तो यहीं पर जरा मैं लिख दे रहा हूँ कि जो हमारे एनिमल्स की आप पढ़ाई करते हैं, एनिमल्स, उसको क्या बोलते हैं। ठीक, अगर आप हवाओं की पढ़ाई करते हो, विंड की पढ़ाई करते हो, अगर आप फ्लावर्स की पढ़ाई करते हैं, फ्लावर्स की पढ़ाई करते हैं, अगर आप मैप की पढ़ाई करते हो, मैपिंग, अगर आप अर्थ की पढ़ाई करते हो, अगर आप मून की पढ़ाई करते हो, सॉरी, अगर आप मून की पढ़ाई करते हो, अगर आप सॉइल की पढ़ाई करते हो, ठीक है, अगर आप बी की पढ़ाई करते हो, बी, ठीक, फंगाई की पढ़ाई करते हो, तो इन सब में हम क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जरा उसको अपने को समझना है। सो एनिमल की पढ़ाई को हम बोलते हैं एनाटॉमी, एनाटॉमी, एनाटॉमी हमारी क्या होती है, एनिमल्स की पढ़ाई। विंड की पढ़ाई को हम कहते हैं एनिमोलॉजी, एनिमोलॉजी, ठीक। फ्लावर की पढ़ाई को हम कहते हैं एथोलॉजी, एथो, एटी होगा ना, एक सेकंड, एटीएचओ, एथोलॉजी। मैप की पढ़ाई को क्या बोलते हैं बच्चा जी, मैप की पढ़ाई को, मैप की पढ़ाई को हम बोलते हैं कार्टोलॉजी। कार्टोलॉजिस्ट जो आपके होते हैं ना, कार्टोलॉजी, वो हमारे मैपिंग वगैरह करते हैं, राइट। अर्थ की पढ़ाई को हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली जोलॉजी, ज्योग्राफी नहीं, जियोलॉजी, ठीक। मून की पढ़ाई को हम क्या करते हैं, मून की पढ़ाई को हम कहते हैं सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी। सॉइल की पढ़ाई को हम कहते हैं पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। बी की पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं, एपियोलॉजी, एपियोलॉजी, एपाइरी सुना होगा आपने, राइट, जहां बीज रहते हैं। फंगाई की पढ़ाई को हम कहते हैं माइकोलॉजी, ये क्वेश्चन आ रखा है हमारे एग्जाम में, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी हम कहते हैं फंगाई की पढ़ाई को। एक हमारा एल्गी भी होता है, एल्गी, एल्गी एक होता है। इवन फ्रूट्स की पढ़ाई, ऐसे बहुत सारे होते हैं। फ्रूट्स की पढ़ाई हो गई, राइट। रॉक की पढ़ाई आप करते हो, अगर आप चट्टानों की पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अर्थक्वेक की पढ़ाई कर रहे हो, अर्थक्वेक के बारे में आप पढ़ रहे हो, अर्थक्वेक के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, राइट, तो ये हम इनको क्या क्या बोलते हैं जरा समझते हैं। तो एल्गी की पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं भाई, एल्गी की पढ़ाई को हम बोलते हैं हमारा क्या, एल्गोलॉजी, एल्गी की पढ़ाई को वी कॉल एल्गोलॉजी। फ्रूट्स की पढ़ाई को हम कहते हैं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। रॉक्स की पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। और अर्थक्वेक की पढ़ाई को हम क्या बोलेंगे, सीस्मोलॉजी, सीस्मिक वेव सुना होगा आपने। सीस्मोलॉजी हमारा होता है अर्थक्वेक की पढ़ाई को हम कहते हैं, राइट। तो ये कुछ हमारे टर्म्स हैं। बॉटनी क्या होता है, बॉटनी में आप प्लांट्स की पढ़ाई करते हो। एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी, ठीक है। सो बॉटनी में आप पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, जूलॉजी में आप पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, ठीक है, दैट इज डिफरेंट। ओके, तो ये हमारा ध्यान रखेंगे जरा कि आपके अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग कुछ ब्रांच हैं हमारे जिनके बारे में आप ये पढ़ते हो, ठीक है। आज दोबारा ज्वाइन कर लो, ओके, चलो ग्रेट। तो इसका आंसर बताओ फिर क्या होगा। सेल की पढ़ाई को हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी, इंटोमोलॉजी, होमोप्लास्टिक, हार्मोनोलॉजी। तो ऑब्वियसली सेल की पढ़ाई को हम बोलेंगे साइटोलॉजी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ब्लड की पढ़ाई क्या बोलते हैं, खून की पढ़ाई को, ब्लड की पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं, गेस करो चलो। एच से नाम है, एच से। हम्म, ओके, विंड हो तो गया, बीज भी हो गया, हेमेटोलॉजी, ओके बढ़िया। आपके ना, अगर आप कभी आप हॉस्पिटल गए हो तो वहां पे देखा होगा आपने, डिपार्टमेंट्स भी हमारे अलग अलग होते हैं, ओके। सो हेमेटोलॉजी होता है, ब्लड की पढ़ाई को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड हमारी, ठीक है। हेमेटोलॉजी हमारा क्या होता है, ब्लड की पढ़ाई को हम कहते हैं। सो एल्गी, फ्रूट्स, रॉक्स, अर्थक्वेक, फंगाई, बी, सॉइल, मून, ये सब ध्यान ध्यान रखेंगे बिल्कुल। स्किन के डर्मेटोलॉजिस्ट आपके होते हैं बिल्कुल। तो अलग अलग हमारे टर्म्स होते हैं, राइट, अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट, अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके बारे में अपने को यहाँ पर जानना है, ठीक है। जैसे हमारा, मान लो क्या बोलते हैं उसको, एक डर्मेटोलॉजिस्ट होता है आपका, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करता है वो, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करता है, स्किन के बारे में बताता है, ओके गुड। स्किन की चीजों के बारे में आपको बताता है डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। चलिए, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, साइटोलॉजी होगा। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपके आई के लिए होता है। स्लीपिंग सिकनेस हमारा किससे होता है, देखो जो भी बीमारी, पहले यहाँ पर एक चीज समझते हैं, जो भी आपकी बीमारी होती है वायरस से, कभी आपने देखा है कि वायरस से होने वाली बीमारियों के लिए दवा नहीं होती, ओके। जो बीमारियां हमारी होती हैं बालक वायरस से, उनके लिए कोई दवा बनी ही नहीं। रीजन क्या है उसका, रीजन ये होता है कि वायरस के पास कोई भी आपका केवल होता है जेनेटिक मटीरियल, वायरस हैज ओनली जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। वायरस के पास केवल होता है जेनेटिक मटीरियल, कुछ और होता ही नहीं। इसीलिए अब देखो, अगर आपको किसी को मारना है तो आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा कि वो कब आता है, क्या उसकी खासियत है, क्या उसके स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है। बट जब वायरस के बारे में आपको केवल इतना पता होता है कि उसके पास केवल जेनेटिक मटीरियल है, वो लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। वायरस हमारा लिविंग भी है बालक, वायरस हमारा नॉन लिविंग भी होता है। अब ये कैसे, तो ये जब होस्ट की बॉडी में है, अगर होस्ट लिविंग है, होस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपकी बॉडी में वायरस है तो आप उसके होस्ट हो गए, ओके। किसी और नॉन लिविंग चीज में है तो नॉन लिविंग चीज की होस्ट होगी। तो वायरस लिविंग कब होगा, जब वो लिविंग होस्ट में होगा। नॉन लिविंग कब होगा, जब वो नॉन लिविंग होस्ट में होता है, सिंपल, ठीक है। तो वायरस के बारे में ये है हमारा खास कि यार इसके बारे में आपको चीजें पता नहीं होती, तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट कि यार वायरस हमारा है ना क्या है। इसीलिए जो हमारा आपको वायरल फीवर आता है, कोरोना हुआ है, राइट, तो इन सब केसेस में दवाएं पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज यू कैन नॉट किल समवन। अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है तो आप उसको मारोगे कैसे भाई, ठीक है, सिंपल। तो ये ध्यान रखना। तो यहीं पर मैं आपको बताता हूँ वायरस से होने वाली हमारी कुछ बीमारियों के नाम। जैसे आपका वायरस से होता है कोरोना वायरस, सुना होगा आपने, कोविड, पहले तो हमारा ये हो गया। सेकंड, स्मॉल पॉक्स है ना आपने, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जब किसी को होता है ना तो उसको बस आइसोलेट हम लोग कर देते हैं कि भाई, क्योंकि वायरस से जो होने वाली बीमारियां हैं, राइट, कुछ बीमारियां क्या होती हैं, वो कंटीजियस होती हैं, मतलब कि आप उसके बगल कर बैठे हो तो आपको भी हो सकती हैं,
जैसे कोविड में था, है ना, या स्मॉल पॉक्स में भी है। तो स्मॉल पॉक्स में क्या है कि भाई, स्मॉल पॉक्स में आपका ये है कि इसमें आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, इसकी कोई दवा नहीं है, ठीक है। सो कोविड, स्मॉल पॉक्स, उसके अलावा मीजल्स, मीजल्स हो गई हमारी बीमारी, राइट, मम्स हो गई, मीजल्स के साथ साथ मम्स, ओके, मम्स के साथ साथ एड्स, जो हमारी एड्स बीमारी है, राइट, एड्स जो किसी को हो गया तो एड्स करता क्या है पता है, आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी होती है, राइट, डब्ल्यूबीसी, जिनको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट। ऐसे ही आरबीसी का एक और नाम हमारा होता है, क्या होता है बताओ जल्दी। आरबीसी का हमारा एक और नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है क्या? प्लेटलेट्स का एक और कॉमन नाम होता है, व्हाट इज द नेम? थ्रोम्बोसाइट, वेरी गुड। थ्रोम्बोसाइट हमारा होता है। तो थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट, ये तीन जो आपके साइट 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 हैं, राइट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारी ब्लड को क्या करता है, क्लॉट करता है। कहीं भी अगर आपको चोट लग जाती है, खून का थक्का जम जाता है, राइट, तो दैट इज बिकॉज ऑफ आपके विटामिन के, राइट, और बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स आपके, ध्यान रखेंगे। सो कोविड, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, एड्स, ये हो गया। रेबीज, रेबीज कुत्ते के काटने से आपको होता है रेबीज। किसी को अगर रेबीज हो गया भाई, तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप उसको बचा पाओ, राइट। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ना, जहाँ पे रेबीज होता है। ये बेसोफिल मेसोफिल उसके पार्ट होते हैं गोपाल, वो आप सीरीज के लिए पढ़ोगे। रेबीज किसी को होता है ना, राइट, तो फिर यार दवा है ही नहीं, मतलब फिर मरना ही है उस बंदे को, ठीक है। तो रेबीज हमारा हो गया। इसके साथ साथ आपका हेपेटाइटिस सुना होगा आपने, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हमारी बीमारी होती है। देन वी हैव पोलियो, डेंगू, है ना। डेंगू जब आपको होता है ना, तो आपको डॉक्टर जो दवा देता है वो डेंगू की दवा नहीं होती। वो दवा जो होती है हमारी, वो ये होती है कि भैया आपके जो बाकी सिम्टम्स हैं, जो आपको खांसी बुखार जुकाम है ना, उससे आपको आराम दिया जाए, उस चीज से आपको आराम मिले, इस चीज का वहां पर ध्यान रखा जाता है, राइट। बाकी कोई ऐसी दवा नहीं होती डेंगू की, तो ये भी ध्यान रखना, देयर इज नो दवा ऑफ डेंगू। डेंगू की हमारी कोई दवा नहीं, ओके, बस आपके उन सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है, कि भैया सिम्टम्स को हम ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को कृपया ध्यान में रखें, कि हमारी कुछ चीजें हैं जो आपके यहाँ से होती हैं, ठीक है। आइए, सो नेक्स्ट, ये हमारी कुछ वायरस से होने वाली बीमारियां थी जो आपने बालक यहाँ पढ़ी। कोविड, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, एड्स, रेबीज, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, ये सारी हमारी कुछ बीमारियां थी, ओके। मेरस्मस आपने पढ़ा है, कोशिका आपने पढ़ा है, ओके। दूसरा आपने पढ़ा, बैक्टीरिया से हमारी होने वाली बीमारी भी आपने पढ़ा है, ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका आंसर क्या होगा। अब स्लीपिंग सिकनेस हमारा किससे होता है? स्लीपिंग सिकनेस किससे होगा? तो स्लीपिंग सिकनेस आपका होता है लिश्मानिया से, ट्रिपनोसोमा से, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से, या फिर ये स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया से। तो देखो, लिश्मानिया से क्या होता है आपका, लिश्मानिया से आपका होता है भैया जी क्या, और ट्रिप्नोसोमा से क्या होता है, चलो बताओ। लिशमानिया से होता है काला जार, ध्यान रखना, ठीक है। काला जार होता है लिशमानिया से, और काला जार वो बीमारी है जो भारत ने अभी एप्लीकेशन दिया है कि हम लोग काला जार मुक्त हो गए, ठीक। बांग्लादेश वॉज द फर्स्ट कंट्री जहां पर काला जार खत्म हुआ था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बांग्लादेश इज फ्री ऑफ काला जार। तो ट्रिप्नोसोमा से आपका होता है स्लीपिंग सिकनेस। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से क्या होता है पता है? आपके पेट में जो छाले होते हैं, पेप्टिक अल्सर जो होता है, ओके, पेट में जो छाले पड़ते हैं, अल्सर का मतलब होता है छाले, पेट के छाले आपके होते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से, ठीक। तो जरा ध्यान में रखेंगे। आइए, नेक्स्ट, व्हाट इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी? कभी कभी आपकी बॉडी डब्ल्यूबीसी को ओवर प्रोड्यूस करती है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बताइए जरा।